स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। हम लोग आज घनमूल और वर्गमूल पढ़ेंगे। घनमूल और वर्गमूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो हम कैसे इसको ज्ञात करते हैं, वर्गमूल का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं सिंपल ट्रिक से। आज हम घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे कि किसी भी नंबर का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, और ये उस संख्या का घनमूल ज्ञात करेंगे जो पूर्ण घन होगी। पहली बात तो हम पूर्ण घन समझ लें, परफेक्ट क्यूब नंबर का ही क्यूब रूट फाइंड किया जाएगा। तो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगी आप लोग ज़रा ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 का क्यूब, इतना आप बिल्कुल याद रखना, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, सभी लोग क्लियर हैं। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और आपका 10 का क्यूब 1000। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर 729 होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या 729 होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या कितनी होगी बेटा? 729 3 अंकों की। और 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 1000 होगी। 4 अंकों की ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछा गया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या क्या होगी, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगी, तो 2 अंकों की आपको यही दिख रही है, परफेक्ट क्यूब 64। और 64 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। मतलब 64 का वर्गमूल भी निकल पा रहा एक्यूरेट नंबर में और घनमूल भी निकल पा रहा। ऐसी कई संख्या आपको मिलेंगी जो पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग दोनों होंगी। जैसे 4096 64 का तो ये वर्ग है और 16 का ये घन है। ठीक है बेटा, इतनी बात तो क्लियर है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें पूर्ण वर्ग जैसा ऐसा कोई नियम नहीं है कि पूर्ण वर्ग संख्या में आपने देखा था कि किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट पर कौन कौन से अंक नहीं मिल रहे थे। जो नियम आपने पढ़ा था कि कुछ अंक नहीं मिलते थे, कुछ अंक किसी संख्या के पूर्ण वर्ग में नहीं मिलते थे लास्ट में, लेकिन पूर्ण घन में ऐसा नहीं है कहीं पर भी। आप लोग किसी भी पूर्ण घन संख्या का अगर घनमूल ज्ञात करना चाहें, जैसे आपने मुझसे कहा कि सर 500 का घनमूल ज्ञात करो, तो 500 का घनमूल मैं ज्ञात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 500 पूर्ण घन नहीं है। किसी ने कहा कि सर 28 का घनमूल ज्ञात करो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा 28 का जो घनमूल होगा वो 3 के बाद में कुछ होगा, माने 3 दशमलव हो सकता है। तो कभी भी घनमूल जब आपको ज्ञात करने को दिया जाएगा तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो पूर्ण घन संख्या का ही घनमूल ज्ञात करने को देंगे। ये बात आप बिल्कुल जहन में बैठा लें। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा कि जैसे रूट 28 का पूछ लें, ये तो आप लोगों के लिए इस मेथड से पॉसिबल ही नहीं है। 500 का पूछ लिया और माना कि 600 का पूछ लिया, तो ये घनमूल थोड़ी ज्ञात कर पाएंगे। कहने का अर्थ आपको जितनी भी संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने को दिए होंगे वो पूर्ण घन संख्याएं होंगी। वो कैसी संख्याएं होंगी? पूर्ण घन संख्याएं होंगी। जैसे कि मैं आप लोगों से कहूँ कि 1728 का घनमूल निकालो, तो 1728 एक पूर्ण घन संख्या होगी। 1728 का अगर घनमूल पूछा है आप लोगों से तो डेफिनेट 1728 पूर्ण घन संख्या है। ये हमारा 12 का घन है, ये 12 का घन है ना, आप लोग सभी जानते हैं। अगर मैं आगे घन लिखता तो 12 का घन 1728, 11 का घन 1331, 11 का भी अगर मैं घन लिखता तो 1331 लिखता। तो आप बेटा क्या करेंगे, सभी लोग वास्तव में ही अगर आप लोग कंपटीशन को निकालना चाहते हैं
कि वास्तव में ही हम कंपटीशन निकालना चाह रहे हैं, तो आप लोग कम से कम 25 तक घन याद कर लें। कितने तक बिठाओ? 25 तक घन याद कर लें। 12 का घन 1728, ठीक है ना बिठाओ? 12 का घन 1728। और आप सभी लोग जानते हैं अगर 1729 लिख दूंगा मैं, एक जोड़ के अगर लिख दूंगा तो ये संख्या रामानुजन संख्या हो जाएगी। क्यों रामानुजन हो जाएगी? कि रामानुजन ने 1729 को रामानुजन संख्या क्यों कहा, 1729 को? क्योंकि ये दो संख्याओं के अलग अलग घनों के रूप में टूट सकती है। कैसे? ये 12 का घन, ये 12 का घन और धन 1 का घन, और एक 10 का घन और एक 9 का घन। 9 का घन 729 होता है, 10 का घन 1000 होता है। तो 1279 रामानुजन संख्या है। श्रीनिवास रामानुजन जो भारत के गणितज्ञ थे, जिनके जन्म दिवस को 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है कि नहीं? तो ये रामानुजन संख्या है 1729, अच्छे से याद रखेंगे। और ये 1728, ये 12 का घन है और 1728 का घनमूल कितना आ जाएगा? 12। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में कभी भी किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने को दे रहा है तो हम क्या करेंगे? लास्ट से 3 डिजिट छोड़ देंगे। जैसे हमारे पास लिखा है 42875। एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, फिर सभी क्वेश्चन को आप क्विक आंसर दे देंगे। और आपको यहाँ तक कि जितनी बड़ी ज़्यादा संख्या होगी उतनी आपको घन याद होना चाहिए। जितना बड़ा यहाँ आंकड़ा बचेगा लास्ट में, उतने ही आपको घन ज़्यादा याद होंगे, तभी आप कर पाएंगे। क्लियर है? ये वाली बात भी याद रखेंगे आप। हमको इसका घनमूल निकालना है 42875 का। 42875 में ये 3 डिजिट ऐसे छोड़ दो, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट से हम यहाँ देखेंगे कि यूनिट डिजिट पर क्या है। अब कभी भी आपको 41875 या 41775 या 41675 वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बेटाओ? कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसका हम घनमूल नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि पूर्ण घन संख्या का ही घनमूल होगा। और ये डेफिनेट एक पूर्ण घन संख्या होगी। जब इसका हम घनमूल ज्ञात कर लेंगे तो आप एक बार चेक करेंगे कि उस नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी का उसी में, और फिर चेक करेंगे ये नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 875 लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए कि यूनिट डिजिट पर क्या है? 5। अब इस सीरीज में ये देखो कि 5 हमारा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, याद हो जाएगा अभ्यास करते करते। 125, 5 हमको 5 के घन से ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे सवाल में ये यूनिट डिजिट, अब ये मैं मिटाल रहा हूँ, इसको आप याद रखेंगे, या फिर दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहने दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 5 किससे आ रहा है? 5 से, तो यहाँ लिख दिया 5। अब हमारे पास बचा 42। तो हम ये देखेंगे कि 42 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में पड़ रहा है, किन दो संख्याओं के घनों के बीच में पड़ रहा है। देखिए, एक तो हमने देखा 3 का घन 27 होता है और 4 का घन 64 होता है। तो 3 और कितने 27 के, मतलब 3 और 4 के बीच में पड़ रहा है 42। तो छोटे वाला लेंगे इसमें 27 और 64 के बीच में, मतलब 3 का घनमूल के बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो 3 दशमलव कुछ आना चाहिए। तो कहने मतलब 3, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो 42875 का घनमूल 35 आ गया। तो कहीं पर भी हमको 42875 की ज़रूरत पड़ेगी, हम ऐसे घनमूल निकाल पाएंगे। कितना आ गया बेटा? 35, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। अब हम ये लास्ट के 3 डिजिट को फिर लेते हैं। अब 3 हमारा किस ऑप्शन से आ रहा है? 3 केवल देखो ये कि स्थान से आ रहा है, 7 से आ रहा है। 3 7 से आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम 7। यहाँ तो लिख दिया 7, लिखा हमने 7। अब हम ये देखेंगे कि 50 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में पड़ रहा है। 50 की फिर वही पोजीशन है, 3 और 4 के बीच में। 3 का घन 27 और 4 का घन 64, तो इन दोनों के बीच में मतलब 3 ही लिखेंगे। तो ये हमारा 37 का घनमूल हो गया। 37 मतलब ये 37 इसका घनमूल हो गया। इतनी बात तो क्लियर होगी बिल्कुल। 50, 653, 37 और 42875, 42875 35 का हो गया। अब हमारे पास फिर लिखा है 91125। 125 देखिए, फिर यूनिट डिजिट पर हम 5 लिखेंगे। अब 91 को चेक करेंगे, 4 का घन 64 और 5 का घन 125, 91,
64 और 125 के बीच आ रहा, तो हमेशा छोटा वाला नंबर मतलब 4, ये हमारे पास 45 का घन है। 91 मतलब हमारे पास 91, 125, 45 का घन है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 45, 45, 45 3 टाइम्स तो डेफिनेट यही आएगा। आप लोग चेक कर लेना, 45 इंटू 45 इंटू 45 तो 91, 125 ही आएगा। अब नेक्स्ट को देखते हैं। इन 3 डिजिट को लिया, इन 3 डिजिट का मान कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट पर 8 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा हम 2। अब हमारे पास ये 10 लिखा हुआ है, ये 10। अब 10 को ये देख रहे हैं कि 10 हमारा किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है, तो 10 हमारा 1 और 8 और 27 के बीच में है। 8 और 27 के बीच में है, तो हम छोटा वाला मान 8 का घनमूल कितना 2, तो ये 22 का घन है, मतलब इसका घनमूल 22 आ गया। अब 21,952 में भी यही कहानी, हमारे पास 2 किससे आ रहा है, किसी सवाल में 2 यूनिट डिजिट पर 2 8 से आ रहा है, यहाँ लिख दिया हमने 8। अब हमारे पास 21 लिखा हुआ, अब 21 को देखेंगे, ये 21 8 और 27 के घन में है। 8 और 27 के बीच में 21 है, तो हम छोटा वाला मान लिखेंगे 2। 21,952 28 का घन है, 21,952 28 का घन है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 507। हमने देखा 7 यूनिट डिजिट पर 7 हमने देखा, यहाँ 27 3 के घन से है, तो यहाँ तो लिख दिया हमने 3। ठीक है बेटा, घनमूल हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर घात 3 लिखी हुई है। घनमूल इसलिए ज्ञात कर रहे हैं, और इस सवाल में भी घात 3 होना चाहिए, इसमें भी 3 होना चाहिए, क्योंकि ये घनमूल वाले सवाल हैं जितने भी हैं। यहाँ पर घात अगर 3 है तो घनमूल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर यहाँ तो आ गया हमारा 3। अब 79 देखिए, 79 आप देख रहे हैं कि 4 और 5 के घनों के बीच में है। 4 और 5 के घनों के बीच में मतलब 64 और 125 के भी 79, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 4, मतलब 79507, ये हमारा 43 का घन हो गया। 43 का घन हो गया, 43 हो गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हमारे पास होगा घनमूल का। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने ये 3 डिजिट हटा दिए। यहाँ तो आ गया 5, 875 का तो आ गया 5। अब हमारे पास 421। अब 421 आप तुरंत ये कहेंगे कि सर ये 343 और 512 के बीच में है, तो हम 343 को लेंगे, मतलब 7 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 75 का घन है। अगर आप 75 इंटू 75 इंटू 75 करेंगे तो 42,875 आएगा डेफिनेट। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या सीख लिए कि किसी भी पूर्ण घन संख्या का हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। ये बात आप ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं ज़रा ये देख लूँ कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटाओ यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही दिखाई दे रहा है एक एक स्टेप, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी, इतना मैं मिटाल रहा हूँ, और जिन जिन की यहाँ ज़रूरत पड़ चुकी है 42,875। 42,875 का हमने 75 निकाल लिया था। 42,875 का हमने क्या निकाला, 42,875 अभी निकाला। 42,875 का हमने 35 निकाला, और 42,1,875 का हमने 75 निकाला। 42,875 का 35 है, तो यहाँ तो हम 35 पुट कर देंगे। अभी हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तो 35 पुट कर देंगे यहाँ पर। और इसमें और कोई यूज हुआ है इसका जो घन हमने निकाला हो, अभी किसी का यूज नहीं हो। 10,800 किसी का नहीं हुआ। जिसकी हमने यहाँ घनमूल निकाले उसको हम दोबारा नहीं निकालेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में। चलिए, तो अब हम क्वेश्चनों पर स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन दिए हैं, इसको हम डाल रहे हैं, इसको रब कर दें। और आप लोग ये याद रखना और कोशिश कीजिए, जितना मैं आप लोगों से कहता चल रहा हूँ बेटाओ, हर तरह से मैं आपको साथ जुड़ा हुआ हूँ, पूरा हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो को देखते रहेंगे, नोट्स बना लेंगे और इनको तैयार कर लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो कठिन से कठिन घनमूल वर्गमूल का क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक्स का वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको मैं प्लेलिस्ट में आपको भेज दूँगा, ग्रुप में डाल दूँगा आप लोगों के लिए। तो हम वर्गमूल को कैसे फाइंड करेंगे वो आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ।
अब हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ये है बेटा, ज़रा ध्यान से समझना, यहाँ पर तो लगा है रूट, ये तो लगा हुआ है रूट, और यहाँ लगा हुआ है रूट के अंदर यहाँ पर लिखी है 3 पावर, और ये लिखा हुआ है 24389 प्लस यहाँ लिखा हुआ है 42875। तो 42875 का तो घनमूल हमने फाइंड कर लिया। 42875 का घनमूल तो आपने अभी फाइंड किया है, तो हमने इसका घनमूल जब फाइंड किया है तो इसका घनमूल क्या आया था 35, ये तो हमने फाइंड किया है। लेकिन हमारे पास 24,800,389 का घनमूल हमारे पास नहीं है। तो हम ये 3 अंक को देखेंगे, ये 3 अंक, तो आप ये कहेंगे कि सर जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, यहाँ पर 9 है तो 7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 729 आता है। 729 तो 9 किससे आ रहा है, तो इसका जब घनमूल निकालने बैठेंगे तो 389, तो यहाँ लास्ट डिजिट में तो हम लिख देंगे 9। अब हमारे पास ये 24 है, तो 24 आप लोग कहेंगे कि सर ये 2 के घन और 3 के घन के बीच में विराजमान है 24, 2 के घन और 3 के घन के बीच में विराजमान है ना, 3 का घन 27 तो 2 का घन 8, तो यहाँ पर हम इसके लिए 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 29। तो ये हमारे पास घनमूल हो गया 29 का, और ये घनमूल हो गया 35 का। अगर 35 और 29 को जोड़ेंगे तो रूट 64। अब यहाँ ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पर 3 घात नहीं लगी अब, तो अब इसका लेंगे वर्गमूल 8। अगर यहाँ पर भी 3 घात लगी होती तो फिर इसका आंसर 4 आ जाता। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा 8। पेपर में ये वाली बात विशेष तौर से याद रखेंगे, अगर आपको ये घनमूल ज्ञात नहीं होता तो आप बताइए इस क्वेश्चन को डेफिनेट छोड़ के आते ना कंपटीशन में। अब सेकंड क्वेश्चन तो ऑरली हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन तो आप मौखिक कर देंगे, यहाँ लिखा और कई बार मैं सॉल्व करा भी चुका हूँ। यहाँ पर घात 3 है, 343 का मान कितना 7, 1 धन 7 कितना 8, 8 का घनमूल 2, हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2 आ चुका है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर 2 पक्का है। अब लेकिन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। या तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, पेपर में ऑप्शन दिया होगा कि यहाँ पर हम किसका, देखिए यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, और यहाँ पर x पर यहाँ 3 लिखा है, और इक्वल में लिखा है 2। तो यहाँ कौन सी वैल्यू रखें, उसको इसमें जोड़ें कि ये 2 का घन मिल जाए, माने यहाँ पर मतलब इसका मान 8 कैसे आएगा। 8 ऐसे आएगा कि x की वैल्यू मैं 343 रख दूँ। x का मान अगर मैं 343 रखूँगा, 343 रखूँगा तो उसका घनमूल आ जाएगा 7, 1 धन 7 8, 8 का घनमूल हो जाएगा 2। क्लियर इतनी बात। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे प्रकार से ऐसे हल कर सकते थे। यहाँ पर घात 3 है तो दोनों पक्षों का हम घन कर दें, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो 1 धन रूट x की पावर 3 इक्वल टू ये आ गया 8। ये इधर जाके घट जाएगा तो रूट x की पावर 3 इक्वल टू आ जाएगा 7। फिर दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो x की वैल्यू 343 आ जाएगी। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और डायरेक्ट हम ऑप्शन से सोच सकते हैं। क्लियर है इतना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 343, 7 का घन 343 होता है। ये तो 7 का घन हो गया। चौथे क्वेश्चन को अगर देखें तो 7 का घन हो गया ये, लेकिन बेटा इसमें दशमलव गिनेंगे, डेसिमल 6 डिजिट बाद हैं तो 3 का जोड़ा बनेगा, तो हमारा 2 अंक बाद दशमलव लगेगा 0.07। इसकी वैल्यू तो 0.07 आ गई। अब नेक्स्ट को भी अगर हम देखें तो अगले को कहेंगे कि ये 8 का घनमूल है, लेकिन 3 अंक बाद दशमलव है तो केवल 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा 0.2। अब ये जो 2 है ना वो यहाँ ऐड हो जाएगा,
तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.27 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्योंकि ये 2 दशमलव अंक के यहाँ पर जुड़ेगा, ना इसमें जोड़ेंगे ना यहाँ जोड़ेंगे, तो 0.27 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 0.09 का घन ज्ञात करें, फाइंड द क्यूब। घनमूल तो ज्ञात हो ही नहीं सकता, घनमूल तो वो देखे नहीं कैसे भी। 0.09 का घन ज्ञात करें, तो इसका जब हम घन करेंगे तो इसका 9 गुणित 9 गुणित 9 729 तो लिख देंगे। लेकिन बेटा यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, तो हम 6 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। 2 अंक बाद दशमलव है तो 0.09 0.09 0.09, तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 6 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा 0.0000729। क्लियर बात, इतनी बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये कहेंगे कि सर इसको हम होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करें। क्या करें, इस क्वेश्चन को होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं उस सीरीज में आपको पढ़ा रहा हूँ कि जिस क्रम में आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैंने देखो बीजगणित पढ़ाया, एलजीब्रा एचसीएफ पढ़ा दी, इससे पहले बीजगणित पढ़ा रहा हूँ, अलजेब्रा, और आपको घातांक करनी पढ़ा दी। अब ये मैंने वर्गमूल घनमूल केवल लिए हैं कि घातांक करनी में भी इनका यूज था। उस क्रम में एक सिस्टम, अब हम परसेंटेज बेस पर जितने भी टॉपिक आएंगे उनको लेंगे। फिर चाल, दूरी, समय, नाव, धारा, ट्रेन वगैरह ये सब टॉपिक हम लेंगे। एक क्रम से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन चाहते हैं तो एक सिस्टम से पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा आप लोगों को। और जीएस में भी क्या कर रहा हूँ मैं, विविध पढ़ा रहा हूँ, विविध आप लोगों के लिए चल रहा है। हमारा ये क्वेश्चन है ए वर्ग बी वर्ग और ये 2ab में बन जाएगा। कैसे बेटा, देखिए ज़रा, अगर इसको हम देखें एक स्टेप कोई समझ लें। हमारे पास लिखा है 0.798 होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 0.202 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर, और भार +1 लिखा हुआ है यहाँ, देख रहे हैं आप लोग। तो ये होल स्क्वायर बन गया a + b का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर बना हमारे पास 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर बना हमारे पास, होल स्क्वायर बना। और इधर ये +1 लिखा हुआ है, तो ये a + b का होल स्क्वायर बना। a + b का होल स्क्वायर, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 1.000, तो इसका वर्गमूल मतलब ये बनेगा हमारे पास 1.000, ऐसे बनेगा। इतना लिखने की पेपर में आवश्यकता ही नहीं थी, तो इसका वर्गमूल आ गया 1 धन 1। क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया। एक रूट से बाहर है ये वाला, और एक रूट के अंदर होता तो फिर सॉल्यूशन होता ही नहीं इस क्वेश्चन का। फिर इस क्वेश्चन का √2 आंसर आता। √2 की वैल्यू 1 पॉइंट, मतलब ये अंदर क्या हो जाता है, इतने का मान 1 का वर्ग 1 और 1 धन 1, इतना ये 1 का वर्ग हो जाता। तो 1 धन 1 √2, 1.414 आंसर आ जाता। क्लियर है बेटा इतनी बात, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। √35 बराबर 5.916। √35 बराबर 5.916 हमारा 7th क्वेश्चन लिखा है। √35 बराबर 5.916, तो 7/5 का वर्गमूल ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 7/5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना। ये फाइंड करना, जरा सोचिए पेपर वाले ने आपको किस तरह से परेशान करने का प्रयास किया। आपके लिए √35 की वैल्यू इतनी दी है, आपको 7/5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना, ये लिख दिया हमने। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि √5 की वैल्यू अलग रखो, √7 की अलग। तो हम ये काम करते हैं कि 5 का अंश में और 5 का हर में गुणा कर दे रहे हैं। देखिए कोई परेशान नहीं किया ना, तो ये √35 बन गया और इसकी वैल्यू आ गई 5। अब √35 का मान हमारे पास है 5.916। अब 5 का पढ़ा पढ़ना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 एकम 5 दशमलव 5 एकम 5
बचे कितना 4, 55 40, 55 40, फिर बचा 1 16, 5 दिया 15। बस दशमलव के 3 अंकों तक क्वेश्चन पूछा होगा हमारे क्वेश्चन का। देखिए हमने क्या किया कि 5 एकम 5 ये लिखा, बचा 1, बचा 5 एकम 5 ये 9 है, तो फिर 5 एकम 5 बचा कितना 4, 4 बज रहा ना, तो 55 40, फिर यहाँ से कितना बचा है 1 बचा है, तो 5 दिया 15, 1.183। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, 1.183 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटाओ, हमारे पास लिखा है रूट 15 बराबर, इसी मेथड का क्वेश्चन है बिल्कुल। हमारे पास लिखा है रूट 15, 8वां क्वेश्चन है रूट 15, इसको तो आप लोग कर सकते थे। रूट 15 बराबर 3.88, हमको वैल्यू निकालना रूट 5/3, तो हम क्या करेंगे 3 का यहाँ गुणा 3 का यहाँ गुणा, रूट 15/3, रूट 15 की वैल्यू 3.88 पुट कर दी बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 3 दूनी 6, बचा 2, 3 नाम 27, फिर हमारे पास 1 बच रहा है, फिर उधर 0 ले लेंगे, 3 त्रिका 9, 2.293 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर इतना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब बेटा देखिए आप लोगों के लिए 86 49 लिखा हुआ है, 8649 लिखा है। अगर ये लिखा और इसका हमको वर्गमूल निकालने को कहें तो आप मेरा वर्गमूल वाला वीडियो देख लेंगे तो आप तुरंत कह देंगे कि सर इसका वर्गमूल 93 है, इसका वर्गमूल 93 है। और कहीं आपको अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ये लिख के भेज देंगे सर हमको ये वर्गमूल निकालना नहीं आया, आप वर्गमूल वाला वीडियो देख लेंगे और एक बार और मैं वीडियो बना दूंगा इस पर, तो इसका वर्गमूल 93 आएगा। लेकिन यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पर भी डेसिमल लग जाएगा। तो 90 क्वेश्चन में हमारा जो स्टेप लिखा हुआ है ए वाला, रूट 86.49 प्लस 5 प्लस के स्क्वायर 12.3, तो ये हो रहा 9.3, रूट के अंदर 5 प्लस के स्क्वायर 12.3, इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो रूट 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू कितना रहेगा 3 सब्ट्रैक्ट होने पर 3 रहेगा ना। अब हम अगर यहाँ क्या रखें के की वैल्यू कि यहाँ 4 आ जाए, मतलब 4 आने पर 5 धन 4 9 हो जाएगा। तो के की वैल्यू अगर हम कहेंगे तो +2 -2 में तो कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे सोच लें। ये तो हमारे पास डायरेक्ट ही है, लेकिन हमको अगर इसको डिटेल करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों को बर करेंगे तो 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9, तो के स्क्वायर इक्वल टू 4, तो के इक्वल टू +-2। हमारे क्वेश्चन का आंसर +-2 आंसर आ गया, के की वैल्यू +-2 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटाओ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला प्रश्न हो रहा है हमारे पास, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ रूट लगा हुआ है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है 0.004096। तो अगर मैं आपसे ये कहता कि इसका आप घनमूल ज्ञात करें, तो पहले तो 6 अंक बाद दशमलव लगे हैं, ये डेफिनेट है कि ये 6 अंक बाद दशमलव लगे हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। और 40 96 का घनमूल आएगा 16, 40 96 का घनमूल लिखेंगे 16, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो 0.4 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल 4, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव। 10 क्वेश्चन ये ऑरली हो गया। अब 11 क्वेश्चन को देखते हैं, 10648। अभी जो मैंने विधि पढ़ाई थी उससे अगर आप इसका घनमूल ज्ञात करेंगे 10648 का, 10648 का घनमूल ज्ञात करेंगे तो आप तुरंत सभी लोग बोल देंगे कि सर इसका घनमूल आएगा 22। कितना आएगा इसका घनमूल 22। और अगली जो वैल्यू है
32 इसका घनमूल आप कहेंगे 18, इसका घनमूल आएगा 22 और इसका घनमूल आएगा 18। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 इस प्रकार से लिखेंगे तो 396 आंसर आ जाएगा। तो इसका मैं घनमूल सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, इसका घनमूल सॉल्व नहीं करना, आप डायरेक्ट ही फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 को ज़रा सोचें, यहाँ पर लिखा हुआ है √500 और यहाँ पर घात 3 है और ये लिखा हुआ है 16। अब दोनों में से किसी का घनमूल नहीं आ रहा तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में कर दें आप, ये हमने एक ही ब्रैकेट में ले आए। तो 500 गुणित 16, 16 पंजे 80, 80 के बाद में फिर 2 जीरो, तो आप तुरंत कह देंगे इसका घनमूल 20 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 20 आ जाएगा। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप 500 का भी घनमूल निकाल दें, पता चला 16 का भी निकाल दें घनमूल। ठीक है ना बेटाओ, यहाँ तक क्लियर बात। अब हमारे पास 13 क्वेश्चन लिखा हुआ है। 13 क्वेश्चन को देखेंगे 91125। अब 91125 का आप घनमूल बोल सकते हैं कि सर इसका घनमूल हम फाइंड कर लें, अगर याद हो तो अच्छी बात है। 91125 का घनमूल निकालेंगे। 91125 ये माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस है और √512 है और यहाँ पर घात 3 है। तो 512 का घनमूल तो सभी लोग जानते हैं कि 8 होता है। 512 का घनमूल कितना होता है? 8। ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं हो रहा, वीडियो में ये दिख रहा था। 512 का घनमूल कितना होता है? 8। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो माइनस चिन्ह तो आएगा बेटा इसके साथ में, माइनस चिन्ह तो इसके साथ आएगा क्योंकि प्लस नहीं होगा। निगेटिव का घनमूल निगेटिव ही होता है, पॉजिटिव का घनमूल पॉजिटिव होता है। लेकिन हम 91125 का घनमूल अगर निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू हो गया 5। अब 91 को देखेंगे, ये 64 और 125 के बीच में है। 64 और 125 के बीच में मतलब 4 के घन और 5 के घन के बीच में है। 4 के घन और 5 के घन के बीच में है, तो 4 का घन 64, 5 का घन 125। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ऋण का ये 4 और ये 5 ऋण का 45 -45 आएगा कि नहीं आएगा इसका? 91 का 64 और 125 भी तो 4 और इसका 5 ऋण 45 और ये ऋण 8, ऋण 45 और ऋण 8, 8 गुणित 8 गुणित 8 512 होता है। अब दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 53। हमारे क्वेश्चन का आंसर माइनस का 53 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास 14वां क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास लिखा हुआ है A = यहाँ लिखा है 2013 का वर्ग लिखा हुआ है प्लस फिर से 2013 लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है हमारे पास 2014। इतना क्वेश्चन में है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 तो नहीं है हमारे क्वेश्चन में। हाँ नहीं है, सही है क्वेश्चन। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, अगर हम 2014 को भी हम 2013 धन 1 लिख दें, ये तो 2013 लिखा है A वर्ग, अगर इसको भी मैं 2013 धन 1 लिख दूं तो 1 2013 और 1 2013 तो 2 गुणित 2, देखो ये 2013 लिखा है और इसको भी 2013 और धन 1। क्वेश्चन में कोई चेंज आया? एनी चेंज इन द क्वेश्चन? देयर इज़ नो चेंज। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। आपने देखा क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये 2014 का 2000। अब इसको 2013 तो 2 × 2013 नहीं लिख सकते क्या? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या बेटाओ? ये 2013 का वर्ग धन 2 × 2013 प्लस इसको 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो आप तुरंत ये कह देंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन A वर्ग धन B वर्ग और 2AB, अब इंटू में 1 यहाँ लिख दें, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1। इसको और भी चेंज करना हो तो 2 गुणित 2013, 2 गुणित 2013 गुणित 1, तो A वर्ग धन B वर्ग और 2AB, तो A धन B का होल स्क्वायर, तो 2013 धन 1 का होल स्क्वायर। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 2014 आ जाएगा।
इतना पेपर में नहीं सॉल्व करना, आपको देखने पर समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन हमें स्पष्ट दिख जाएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 500 पर घात 3। तो आप लोग सभी जानते हैं इसका घनमूल तो हम निकाल नहीं पाएंगे। आप लोग सभी ये समझ रहे हैं यहाँ पर 500 पर घात 3 लिखा हुआ है, तो कैसे भी हम इसका घनमूल नहीं निकाल पाएंगे। और जब इसका घनमूल नहीं निकाल रहे तो अगले का भी क्यों परेशान हो हम घनमूल निकालने में। क्या हो सकता है वो भी पूर्ण घन ना हो, 3, 4, 5, 6 भी पूर्ण घन संख्या ना हो। और यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा ही दिख रहा है, या 40 गुणित ये लिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब हमको घनमूल निकलता ना दिखे किसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है कि और ऐसा कहीं हो नहीं रहा कि इन दोनों को हम एक साथ लिख दें, तो हम ज़्यादा सही क्या है कि दोनों पक्षों का क्या कर दें, घन कर दें। दोनों पक्षों का जैसे ही हम घन करेंगे तो आप सब लोग ये कहेंगे कि सर इधर से तो घन हट जाएगा, इधर से तो ये 3 घात हट जाएगी अगर दोनों पक्षों का घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, पेपर में ऐसे नहीं लिखना, दोनों पक्षों का घन करने पर, ये तो मैं समझाने पर लिख रहा हूँ, घन करने पर हम लोग समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये तो मैं। तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, और ये 40 आपका 3 बार आएगा। 40 गुणित 40 गुणित 40, तो उसको मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम, 40 गुणित 40 गुणित 40, और यहाँ पर a पर घात लग जाएगी 3। हमको a की वैल्यू फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर ये 0 से ये 2 0 से तो ये 2 0 कट गया। अब 4 का पाड़ा अगर इसमें पढ़ेंगे तो 4 छिंके 24, कितना, 4 छिंके 4 8 32, 4 8 32, बचे 2 हो गए 25, 4 छिंके 24, बचा 1, 4 चुक 16, 864। माइनस तो अपनी जगह रहेगा, माइनस कहीं से टच से मस नहीं हुआ, माइनस तो अपने प्लेस पर रहेगा। माइनस तो आप ध्यान रखना कि लगा हुआ है। फिर अन्य 4 से अगर इसको काटें, फिर 4 से काटें तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा कुछ नहीं, 4 एकम 4, बचा 2, 4 छिंके 24, 216। ठीक है, ये भी कट गया। अब हम ऐसा करते हैं कि 55 40, इसको काट दें। अब हमारे पास बचा ऋण 216/8 AQ। तो क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है कि हमको 216 का घनमूल लेंगे। 216 का घनमूल कितना आ जाएगा, -6। 216 का घनमूल -6 और 8 का घनमूल 2, तो हमारे पास ये a की वैल्यू आ जाएगी। तो a = -3। हमारे क्वेश्चन का आंसर -3 आ गया। तो ये हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।